अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हैज़ के बारे में इंतहाई अहम और पेचीदा मसला है। इसको ध्यान से समाअत फरमाइएगा तमाम बहनें और तमाम भाई जो अपनी बीवियों को ये मसला बताए। देखिए, हैज़ आया, हैज़ बंद हो गया। हैज़ कहते किससे हैं? पहले मैंने इस पर एक हमारा पूरा लेसन इंशाल्लाह मैं लेकर आ रहा हूँ, आप जिसमें सिर्फ हैज़ के मसाइल हैं, तो आप उनको प्ले लिस्ट पर जाकर देखें। इंशाल्लाह आपको हैज़ के बारे में कोई भी मसला है वो आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह प्ले लिस्ट पर इंशाल्लाह वो आएगी। अब जो हैज़ है, हैज़ बाज़ दफ़ा औरत को ये 6 दिन आता है, 7 दिन आता है, 8 दिन आता है। इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। ठीक है, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अगर मैं इसको घंटों में कन्वर्ट करूं तो घंटे बनते हैं, गालिबन 72 घंटे बनते हैं। ठीक है, अगर कम से कम मुद्दत यानी कि 72 घंटे से कम ना आया हो और गालिबन 240 घंटों से ज़्यादा ना आया हो। ठीक है, 3 दिन से कम हो तो वो हैज़ नहीं होता, वो इस्तिहाज़ा होता है बीमारी का। 10 दिन से ज़्यादा हो तो वो हैज़ नहीं होता, जो वो इस्तिहाज़ा होता है, जो 10 दिन के बाद आ रहा होता है। अब मैं आपको कुछ मिसालें देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हैज़ आया है औरत को, यानी कि 3 दिन से ज़्यादा है, 10 दिन से कम है। अब एक औरत की आदत थी 5 दिन की, उसको 5 दिन या 3 दिन उसको हैज़ आता था। अब क्या हुआ, 3 दिन बाद 4 दिन बाद हैज़ बंद हो गया, कतरे नहीं आए। 5-6 घंटे तक कतरे नहीं आए, 7 घंटे बाद कतरे आना शुरू हो गए। ठीक है, या फिर 1 दिन तक कोई हैज़ नहीं आया। 6 दिन की आदत थी, 6वें दिन बंद हो गया, फिर 7वें 8वें दिन जाके दोबारा कतरे आने शुरू हो गए। अब क्या जो कतरे दोबारा आए हैं ये हैज़ के हैं या फिर इस्तिहाज़ा के हैं? अगर तो ये शराइत पाई जा रही है, 3 दिन से कम ना हो, 10 दिन से ज़्यादा ना हो, ये दरमियान के दिन हो, याद रखिए कि हैज़ कभी कभार कुछ घंटों के लिए भी बंद हो सकता है और कुछ दिनों के लिए भी बंद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा दिन ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए ना आए। अगर किसी औरत को 5 दिन हैज़ आया और 1 दिन तक पूरा हैज़ नहीं आया और 6वें दिन उसको हैज़ आ गया, 7वें दिन उसको हैज़ आ गया, अब यही समझा जाएगा कि इसकी आदत हो सकता है चेंज हो गई हो। पहले 5 दिन की तब 7 दिन हो गई हो। ठीक है, पहले 5 दिन तब 7 दिन हो गई हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन 10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, अगर चेंज हो जाती है, खून दोबारा आ जाता है, तो वो खून हैज़ का ही शुमार होगा। वो किसी कैसा भी रंग हो उसका, वो हैज़ ही शुमार होगा, वो कोई और खून शुमार नहीं होगा वो वाला। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें मेरी बहनों। 3 दिन आया, चौथे दिन नहीं आया, 5वें दिन आ गया, अब ये समझेंगे कि ये 5वें दिन जो है ये भी हैज़ ही है। ठीक है, 6 दिन आया, 7वें दिन, 8वें दिन आया, ये समझेंगे कि 8 दिन आपके हैज़ में गुजरे हैं आपके। एक होता है हैज़ हकीकी, एक होता है हैज़ हुक्मी। ठीक है, अब हैज़ हकीकी क्या कि आप वाक़तन आप हैज़ के अंदर है, आपको हैज़ आ रहा है, खून आ रहा है। एक हैज़ हुक्मी होता है कि भाई अभी आपको हैज़ तो आ नहीं रहा, लेकिन हुक्म हैज़ वाला है। जब हुक्म हैज़ वाला है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको 5 दिन हैज़ आया, जो बीच में 1 दिन हैज़ नहीं आया, ये बज़ाहिर तो हैज़ नहीं आया आपको, लेकिन कहा यह जाएगा कि ये हैज़ का हुक्म लग गया है। जिस तरह हैज़ के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, तो इस हुक्म के अंदर भी आप नमाज वगैरह नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, जो आपने नमाज पढ़ी है तो उस सूरत में, जैसे वैसे आप 5वें दिन पाक हो गई थी, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है, अब जो से आपकी नमाज पढ़ी है वो आपकी नमाज नहीं है, क्योंकि हालत हैज़ में औरत को नमाज माफ़ है। ठीक है, अब जो आपने नमाज पढ़ी वो आपकी नमाज ही नहीं हुई है। ठीक है, अब जो 7वें दिन हैज़, क्योंकि वो हैज़ था वो, अब 7वें दिन आ गया, 8वें दिन आ गया, वो हैज़। 10 दिन से पहले पहले वो हैज़ होगा, यानी कि 240 घंटों से पहले। अगर इससे बढ़ जाता है तो फिर वो सारी मुद्दत हैज़ ही शुमार होगी, जो आगे बढ़ा है वो फिर इस्तिहाज़ा बन जाएगा वो। तो ठीक है, ये था एक मसला जो मैंने आपको समझाया है हैज़ के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला कमी को माफ़ फरमाए।